समय की बात है। कैलाश पर्वत पर चारों ओर अद्भुत शांति छाई हुई थी। हिमालय की चोटियों से बहती शीतल हवा पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। कुछ समय बाद जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो माता पार्वती ने विनम्र भाव से पूछा, हे महादेव, पृथ्वी पर मैंने देखा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता। वहीं कुछ साधारण लोग कम साधनों में भी सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं अपने कर्मों से बनाता और बिगाड़ता है। लेकिन एक ऐसी भूल भी है जिसे लोग अनजाने में हर सुबह करते हैं। वही धीरे धीरे उनके जीवन से सुख और समृद्धि को दूर कर देती है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, वह कौन सी भूल है? भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें पृथ्वी की एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार अच्छा चलता था। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। पत्नी, माता पिता और 2 बच्चे सब मिलकर प्रेम से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बच्चों की पढ़ाई बिगड़ने लगी। गोपाल परेशान रहने लगा। एक दिन वह गांव के प्रसिद्ध संत स्वामी हरिदास के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में अचानक इतनी परेशानियां क्यों आने लगीं। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, बेटा, पहले मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या बताओ। गोपाल बोला, जैसे ही आंख खुलती है मैं सबसे पहले मोबाइल देखता हूँ, व्यापार के संदेश पढ़ता हूँ, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर निकल जाता हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी पहली भूल है। जिस दिन की शुरुआत चिंता से होती है उसका अंत भी चिंता में ही होता है। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, कल से एक छोटा सा नियम अपनाओ। आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करना, फिर धरती माता को प्रणाम करना, उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई दूसरा काम करना। मोबाइल कम से कम आधे घंटे बाद देखना। गोपाल को ये बात बहुत साधारण लगी, लेकिन उसने सोचा, एक बार करके देखने में क्या हानि है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले उसकी आंख खुली। आज उसने पहली बार मोबाइल नहीं उठाया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आज का दिन शुभ बनाए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इतना कहते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। गोपाल ने जैसे ही भगवान शिव का स्मरण किया, उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। वर्षों बाद उसने बिना किसी चिंता के सुबह का सूर्योदय देखा। उसने धरती माता को प्रणाम किया, माता पिता के चरण स्पर्श किए और मुस्कुराते हुए घर से निकला। ये देखकर उसकी पत्नी भी हैरान रह गई। पहले जहां वह सुबह सुबह गुस्से में रहता था, वहीं आज उसके चेहरे पर शांति थी। उस दिन दुकान पर एक अजीब घटना हुई। एक ग्राहक गलती से अपनी सोने की अंगूठी दुकान पर ही भूल गया। पहले वाला गोपाल शायद उसे अपने पास रख लेता, क्योंकि व्यापार में नुकसान चल रहा था। लेकिन आज उसके मन ने कहा, जो मेरा नहीं है उसे रखना अधर्म है। उसने पूरे बाजार में उस ग्राहक को ढूंढा और अंगूठी वापस कर दी। ग्राहक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भाई, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। भगवान तुम्हारा भला करें। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति अपने परिवार और मित्रों के साथ गोपाल की दुकान पर आने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। ये सब देखकर उसका पड़ोसी व्यापारी रघुनाथ जलने लगा। वह सोचने लगा, मैं रोज पूजा पाठ भी करता हूँ, फिर भी मेरे पास ग्राहक नहीं आते, और यह गोपाल अचानक कैसे सफल होने लगा। अगले दिन रघुनाथ भी उसी संत के पास पहुंचा। उसने पूछा, महाराज, क्या केवल सुबह भगवान का नाम लेने से व्यापार चलने लगता है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान का नाम लेने से चमत्कार नहीं होता, बल्कि मनुष्य का मन बदलता है। और जब मन बदलता है तो उसके निर्णय बदलते हैं। सही निर्णय ही सफलता का कारण बनते हैं। लेकिन रघुनाथ को ये बात समझ नहीं आई।
वह बोला, अगर केवल नाम लेने से धन नहीं मिलता तो फिर लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं। संत ने पास रखा एक दीपक जलाया और बोले, ये दीपक अंधेरा नहीं हटाता बल्कि प्रकाश देता है। अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार भगवान मनुष्य को सही बुद्धि देते हैं। जब बुद्धि सही होती है तो जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। रघुनाथ कुछ देर तक चुप रहा। उधर कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव की कथा ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, महादेव, क्या केवल ईमानदारी और अच्छे विचार ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, लक्ष्मी वहां अधिक समय तक नहीं टिकती जहां अहंकार, छल और लालच हो। लेकिन जहां सत्य, परिश्रम, संतोष और सेवा होती है वहां समृद्धि धीरे धीरे स्वयं आ जाती है। इतना कहकर भगवान शिव ने एक और रहस्य बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोपाल के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, किसी मनुष्य की सच्चाई तब नहीं परखी जाती जब उसके पास सब कुछ हो। उसकी असली परीक्षा तब होती है जब उसके सामने लालच खड़ा हो। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, फिर गोपाल के साथ क्या हुआ, प्रभु। भगवान शिव बोले, सुनो देवी। एक दिन सुबह सुबह गोपाल अपनी दुकान खोल ही रहा था कि उसने दरवाजे के बाहर एक भारी थैला पड़ा देखा। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। थैला उठाकर अंदर लाया। जैसे ही खोला उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थैले में सोने चांदी के गहने और बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, अगर यह धन मेरा हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, नया घर बन जाएगा। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, दूसरे का अधिकार कभी मत छीनना। अधर्म से मिला धन कुछ समय सुख देता है, फिर जीवन भर दुख देता है। गोपाल ने तुरंत थैला बंद किया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई, जिस किसी का भी ये थैला खोया है वह पहचान बताकर इसे ले जाए। 2 दिन तक कोई नहीं आया। तीसरे दिन एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए उसकी दुकान पर पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, क्या किसी को गहनों का थैला मिला है? यह मेरी बेटी के विवाह का सारा सामान था, रास्ते में कहीं गिर गया। गोपाल ने उनसे थैले की पहचान पूछी। ब्राह्मण ने एक एक वस्तु का सही विवरण बता दिया। गोपाल ने बिना एक पल सोचे पूरा थैला उनके हाथों में रख दिया। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं तुम्हें इसका आधा धन देना चाहता हूँ। गोपाल मुस्कुराया, नहीं बाबा, यह आपका है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारे घर में कभी अन्न और सम्मान की कमी न होने दे। ये सब दूर खड़ा रघुनाथ देख रहा था। वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, इतना धन सामने था, फिर भी इसने कुछ नहीं लिया। उसी शाम एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। वह वर्षों से किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था जिसे वह अपना व्यापार सौंप सके। गांव वालों ने एक ही नाम लिया, अगर ईमानदार इंसान देखना है तो गोपाल से मिलिए। व्यापारी गोपाल के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। मुझे अपने व्यापार के लिए ऐसे ही साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि मेरा काम ईमानदारी से होगा तो मुझे स्वीकार है। यहीं से गोपाल के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। कैलाश पर माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने पूछा, महादेव, क्या ये सब उस वृद्ध ब्राह्मण के आशीर्वाद का फल था? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आशीर्वाद तभी फल देता है जब मनुष्य के कर्म उसके योग्य हों। ईश्वर अवसर सबको देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और संभालने का फल केवल सत्यनिष्ठ व्यक्ति को मिलता है। फिर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन गोपाल के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बड़े ध्यान से भगवान शिव की कथा सुन रही थीं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे महादेव, गोपाल को तो अब ईमानदारी का फल मिलने लगा, क्या अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं आया? भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए और बोले, देवी,
जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो सके। सुनो, आगे क्या हुआ। व्यापारी के साथ काम शुरू करने के बाद गोपाल का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अब उसके घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही। माता पिता प्रसन्न थे, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी एक रात उसके छोटे बेटे माधव को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अगले दिन शहर के चिकित्सक को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इलाज संभव है, लेकिन तुरंत बहुत धन की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी राशि सुनकर गोपाल चिंता में पड़ गया। उसी समय उसके साझेदार व्यापारी ने कहा, गोपाल, मेरे हिसाब की किताब में कुछ ऐसा लिख दो कि किसी को पता न चले। बदले में मैं तुम्हें दोगुना धन दे दूंगा। तुम्हारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। गोपाल कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। एक ओर बेटे का जीवन, दूसरी ओर सत्य और ईमानदारी। उस रात वो सो नहीं सका। वह घर के मंदिर में गया, दीपक जलाया, भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे भोलेनाथ, यदि मैं अधर्म करूं तो शायद मेरा बेटा बच जाए, लेकिन मेरी आत्मा जीवन भर मुझे धिक्कारेगी। मुझे सही मार्ग दिखाए। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया। वह व्यापारी के पास गया और बोला, मैं अपने बेटे का इलाज ईमानदारी से कमाए धन से ही कराऊंगा। यदि भगवान की यही इच्छा होगी तो मेरा बेटा अवश्य ठीक होगा, लेकिन मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह समझ गया कि गोपाल को लालच से नहीं खरीदा जा सकता। उसी समय वही वृद्ध ब्राह्मण, जिनका गहनों का थैला गोपाल ने लौटाया था, वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, उस दिन तुमने मेरा सम्मान बचाया था। आज मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। उन्होंने बिना किसी शर्त के इलाज के लिए आवश्यक धन गोपाल के हाथ में रख दिया। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बाबा, मैं ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा। ब्राह्मण मुस्कुराए, बेटा, ये ऋण नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। संसार में किया गया हर सत्कर्म एक दिन किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। कैलाश पर माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या यही कर्म का नियम है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी। मनुष्य समझता है कि उसके अच्छे कर्म व्यर्थ चले गए, लेकिन समय आने पर वही कर्म उसके जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन जाते हैं। ईश्वर किसी का भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। फिर भगवान शिव बोले, लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। गोपाल को एक ऐसा सत्य जानना था जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शांत भाव से बैठे थे। माता पार्वती की आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या गोपाल का पुत्र स्वस्थ हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी। भगवान पर विश्वास, सच्चे कर्म और लोगों की शुभकामनाओं ने उसके पुत्र की रक्षा की। लेकिन इस घटना के बाद गोपाल ने जो प्रश्न पूछा, वही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ दिनों बाद गोपाल अपने परिवार के साथ उसी संत के पास पहुंचा जिन्होंने उसे सुबह भगवान का स्मरण करने का नियम बताया था। गोपाल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, तारांकन तारांकन, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लेकिन एक बात आज भी मेरी समझ में नहीं आई। कई लोग छल कपट करके भी अमीर बन जाते हैं, फिर भगवान उन्हें क्यों नहीं रोकते। तारांकन तारांकन, संत मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इस पेड़ को देखो। इसे बड़ा बनने में कितने वर्ष लगे होंगे। गोपाल बोला, शायद कई दशक। संत बोले, और यदि कोई इसे काटना चाहे तो कुछ ही घंटों में कट जाएगा। संत ने कहा, बस यही कर्म का नियम है। सच्चाई से बना जीवन बरगद की तरह होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन पीढ़ियों तक छाया देता है। छल से कमाया धन सूखी घास की आग की तरह होता है, कुछ समय तेज जलता है, फिर राख बन जाता है। गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की हर घटना समझ आने लगी।
उसी समय गांव से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, गोपाल, रघुनाथ का व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे सब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। गोपाल तुरंत उसके घर पहुंचा। रघुनाथ सिर झुकाए बैठा था। गोपाल को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, भाई, मैंने हमेशा तुमसे ईर्ष्या की। मैं समझता था कि तुम्हारी सफलता किस्मत है। आज समझ आया कि वह तुम्हारे कर्मों का फल था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? गोपाल ने उसे उठाया और गले लगा लिया। गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ा पुण्य है गलती स्वीकार करके सही रास्ते पर लौटाना। उस दिन से दोनों ने मिलकर ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेम, विश्वास और सहयोग का वातावरण बन गया। कैलाश पर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गई कि माता लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जहाँ सत्य हो, परिश्रम हो, बड़ों का सम्मान हो, भगवान का स्मरण हो और दूसरों की भलाई की भावना हो, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। केवल धन का आना लक्ष्मी नहीं है, बल्कि उस धन के साथ सुख, शांति और संतोष का होना ही सच्ची लक्ष्मी है। फिर भगवान शिव ने पृथ्वी के सभी लोगों के लिए एक संदेश दिया, जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, किसी के साथ छल नहीं करता और अपनी कमाई में ईमानदारी रखता है, उसके घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने जीवन का ऐसा रहस्य बताया जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यही सनातन धर्म का सार है। कर्म श्रेष्ठ रखो, फल की चिंता मत करो। उचित समय पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सर्वोत्तम फल अवश्य देंगे। हर हर महादेव। कथा की सीख, दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। ईमानदारी से कमाएं। किसी के साथ छल न करें। याद रखें, धन से बड़ा धन अच्छा चरित्र है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स।